हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है समकालीन और आधुनिक कलाकारों का संक्षिप्त परिचय का जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर प्रश्नोत्तर का पार्ट 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने परिचय दिया था तो वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके आधार पर ही मैंने इस वीडियो में प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं जो आपके एक रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण समकालीन और आधुनिक कलाकारों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आइए आज देखते हैं आज के प्रश्नोत्तर पार्ट 2। पहला प्रश्न है, समीर मंडल किस माध्यम में चित्र बनाते हैं? तो समीर मंडल विख्यात हैं जल रंग में काम करने के लिए। आंसर है ऑप्शन ए, जल रंग। यहाँ शॉर्ट में चलूंगी मैं, क्योंकि डिटेल का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। संक्षिप्त परिचय। अनीश कपूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 मार्च 1954 मुंबई में। आंसर है ऑप्शन सी, 1954 मुंबई। अगला प्रश्न है, समीर मंडल ने कला का अध्ययन कहाँ से किया है? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की है कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज से, कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट अनीश कपूर जी की रचना है, इसे उन्होंने कब निर्मित किया था? तो इसे बनाया था उन्होंने 2012 में बनाया था आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट को अनीश कपूर जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर की पहली एकल प्रदर्शनी 1980 में कहाँ हुई थी? तो ये एग्जीबिशन हुई थी पेरिस में, पेरिस के पैट्रिक अलेक्जेंड्रा में। आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस। अगला प्रश्न है, अतुल डोडिया को रजा पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये उन्हें प्राप्त हुआ था 2008 में। आंसर है ऑप्शन ए, 2008 में अतुल डोडिया जी को रजा पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अतुल डोडिया ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी मुंबई से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 का पद्म भूषण सम्मान किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? तो 2012 में पद्म भूषण मिला था अनीश कपूर जी को। आंसर है ऑप्शन बी, अनीश कपूर। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर को किस वर्ष नाइटहुड की उपाधि यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त हुई थी? तो ये नाइटहुड की उपाधि मिली थी उन्हें यूनाइटेड किंगडम से, और ये मिली थी उन्हें वर्ष 2013 में। आंसर है इसका बी, 2013। क्वेश्चन नंबर 10 है, तितलियां, फ्लावर पॉट, चेहरे की श्रृंखलाएं किस कलाकार की कृति हैं? ये सभी कुछ बनाया है जल रंग में, वाटर कलर में, समीर मंडल जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, समीर मंडल। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर की कृति टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन 2010 ये कहाँ संग्रहित है? तो ये है यरूशलेम के संग्रहालय में, यानी कि इजराइल। आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, वहाँ के संग्रहालय में संग्रहित है ये। अगला है, 1979 और 1983 का पश्चिम बंगाल राज्य अकादमी पुरस्कार किस कलाकार को प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था समीर मंडल जी को। ऑप्शन बी, समीर मंडल जी को मिला था पश्चिम बंगाल राज्य अकादमी का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, धातुई किवाड़ पर महालक्ष्मी चित्र 2001 तेल व इनेमल माध्यम में किसने निर्मित किया है? तो इस चित्र को बनाया है
अतुल डोडिया जी ने। आंसर है ऑप्शन ए अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है व्हेन आई एम प्रेग्नेंट 1992 फाइबर ग्लास में निर्मित कहाँ पर संग्रहित है? तो इसका आंसर है दिल्ली। ये दिल्ली के एनजीए में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। ये बनाया था अनीश कपूर जी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है इलस्ट्रेट वीकली के लिए किसने जल रंग में कार्टून बनाए थे? तो जल रंग में कार्टून बनाए थे समीर मंडल जी ने इलस्ट्रेट वीकली के लिए। आंसर है ऑप्शन बी समीर मंडल। अगला प्रश्न है अतुल डोडिया द्वारा निर्मित चित्र लेटर फ्रॉम टू फादर 1994 इसका माध्यम क्या है? ये बनाया था उन्होंने कैनवस पर तेल रंग में और एक्रेलिक से। तो ये हो गया मिश्रित माध्यम, क्योंकि इसमें एक्रेलिक भी है और तेल रंग भी है, तो इसे मिश्रित माध्यम में करेंगे काउंट। अगर मिश्रित माध्यम ना हो तो फिर आप तेल या एक्रेलिक में से कोई एक ऑप्शन आएगा, और अगर दोनों आ रहे हैं मिश्रित भी है तो फिर ये मिश्रित माध्यम हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पोर्ट्रेट ऑफ रावण स्लीपिंग विद स्टार ये किस कलाकार की कृतियां हैं? तो ये बनाई हैं अतुल डोडिया जी ने। आंसर है ऑप्शन बी अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है CSN पटनायक किस विधा में कार्य करते थे? तो ये चित्रकला और मूर्तिकला दोनों करते थे, लेकिन यहाँ आंसर में मूर्तिकला नहीं है, चित्रकला है, तो हम इसे टिक करेंगे। और ये चित्रकला और मूर्तिकला दोनों में काम करते थे। अगला प्रश्न है स्टोरी टेलर 1980 ये किस कलाकार की कृति है? आंसर है ऑप्शन सी CSN पटनायक जी की कृति है ये स्टोरी टेलर 1980। अगला प्रश्न है अनीश कपूर द्वारा निर्मित शिल्पाकृति इस्लामिक मिरर 2008 में से बनाया था, ये कहाँ स्थापित है? तो ये जो है इस्लामिक मिरर ये अरब महल में है। आंसर है ऑप्शन ए अरब महल। अगला प्रश्न है अनीश कपूर द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प क्लाउड गेट ये बनाया था उन्होंने 2006 में, ये कहाँ पर है? तो ये है शिकागो के मिलेनियम पार्क में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकागो। निम्नलिखित मूर्ति शिल्प में से CSN पटनायक के मूर्ति शिल्प को पहचानिए। तो प्रतीक्षा भी उन्होंने बनाया है, मिलन भी, द हेल्पिंग हैंड भी। हेल्पिंग है ये सभी उन्होंने बनाए, ये हेल्पिंग हैंड है। तो आंसर हो जाएगा डी ये सभी। अगला है किस कलाकार के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिकल वर्क इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर फ्रॉम क्ले टू ब्रॉन्ज 2001 में निर्मित हुई? तो ये बनी थी पटनायक CS पटनायक जी के जीवन पर। आंसर है ऑप्शन ए CSN पटनायक। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी पर एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस शीर्षक से किस कलाकार ने श्रृंखला निर्मित की है? तो ये श्रृंखला बनाई है अतुल डोडिया जी ने। आंसर है ऑप्शन ए अतुल डोडिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार जिसे 1999 में रॉयल अकेडमी का सदस्य बना? तो ये बने अनीश कपूर जी। आंसर है ऑप्शन ए अनीश कपूर। अगला प्रश्न है अतुल डोडिया को 1992 में किस सरकार की स्कॉलरशिप मिली थी? अतुल डोडिया को स्कॉलरशिप मिली थी और ये गए थे फ्रांस। ऑप्शन ए पेरिस मतलब उसकी राजधानी, फ्रांस की स्कॉलरशिप मिली थी फ्रांस सरकार की। क्वेश्चन नंबर 27 है अनीश कपूर को किस वर्ष कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है उन्हें 2003 में। आंसर है ऑप्शन बी, याद रखिए ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार है ये। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ खुद को जेम्स बॉन्ड के रूप में चित्रित किया है? ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये बनाया है अतुल डोडिया जी ने।
आंसर है ऑप्शन ए अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को 1991 में ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये ब्रिटेन का पुरस्कार है टर्नर, और ये मिला है अनीश कपूर जी को। आंसर है ऑप्शन बी अनीश कपूर। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर की पहली एकल प्रदर्शनी भारत में कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये लगी थी दिल्ली और मुंबई में। आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली और मुंबई। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इन 4 कलाकारों पर, जो मैंने आपको शॉर्ट में वीडियो बनाए थे कलाकारों के ऊपर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्रश्नोत्तर का, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक आपके काफ़ी कम आ रहे हैं और मैं काफ़ी मेहनत से चीज़ें ढूंढ कर आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। तो आपको लाइक तो करना चाहिए अगर ये पसंद आ रहा है आपको तो। बाकी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।